अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़वान अशरफ। आखिरकार आइनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो बनाया गया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, उसने आज से काम शुरू कर देना है और आज बाकायदा तौर पर उसके सामने मुकदमात और केसेस लगाने शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन ये पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन से ऐसे वाक़यात हुए हैं या वहाँ पर क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से अब ये वाज़ेह हो चुका है कि 26वीं आइनी तरमीम किस कदर नुकसानदेह साबित हुई है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लिए, पाकिस्तान की अदलिया के लिए, पाकिस्तान के जजेस के लिए और निज़ाम इंसाफ के लिए। इमरान खान जब अपने दौरे हुकूमत में था तो इमरान खान निज़ाम इंसाफ के अंदर रिफॉर्म चलाना चाहता था, इस्लाहात करना चाहता था। इमरान खान पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को इस तरह से करना चाहता था कि आम आदमी को इंसाफ मिले, वहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी हो और ताकतवर जो है वो कानून के नीचे हो और कानून के नीचे आम आदमी, अमीर और गरीब सब बराबर हों। ये इमरान खान का फ़लसफ़ा था और इमरान खान ने इसी फ़लसफ़े के तहत अपनी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ रखा था, इंसाफ की तहरीक। और इमरान खान ने इसके ऊपर 25 से 30 साल जद्दोजहद की, इसके ऊपर काम किया और यही फ़लसफ़ा जो है प्रमोट किया, इसी को फ़रोग़ किया। और जब हुकूमत आई तो इमरान खान ने इसी फ़लसफ़े के मुताबिक रिफॉर्म चलाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान को नाकाम कर दिया गया, इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया गया। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी रुकावट बनने वाले कौन है? स्टेटस को के हामी लोग, स्टेटस को वाले लोग, मौजूदा सेटअप के लोग, शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान, ये इसके बेनिफिशरी हैं। अगर इंसाफ होगा, आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, कानून के नीचे अमीर गरीब सब बराबर होंगे, तो इनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, इनका रहन सहन ख़त्म हो जाएगा, इनकी दौलत ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से ये स्टेटस को के हामी लोग इस किस्म के निज़ाम को कंट्रोल करते हैं और इसमें मज़ीद ख़राबियाँ पैदा करते हैं ताकि मज़ीद इस निज़ाम के ऊपर कंट्रोल हासिल किया जाए। और 26वीं आइनी तरमीम उसी की एक कड़ी है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है, उसी मकसद की एक कड़ी है कि जजेस को अंदर तकसीम किया जाए, हुकूमती जजेस को अलग किया जाए और हुकूमत के साथ जो जजेस खड़े ना हों उनको शदीद तरीन दबाव का भी सामना करना पड़े, उनको शदीद तरीन प्रेशर का भी सामना करना पड़े, उनको ज़िल्लत का भी सामना करना पड़े और इनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए। ये है इसके पीछे साजिश और मकसद जो 26वीं आइनी तरमीम की गई। अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है आइनी बेंच की तश्कील और आइनी बेंच का आज से काम शुरू करना, ये अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाएगी, यहाँ से लड़ाइयाँ किस तरह से शुरू हो चुकी हैं, अंदर तकसीम कैसे हो चुकी है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जिस तरीके से शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान चाहता था कि हम सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करें, पाकिस्तान की अदलिया को कंट्रोल करें, ये इन्होंने कंट्रोल कर लिया। और जो शरीफ ख़ानदान है, इनकी वैसे ही आदत ये है, इनका ये सियासत का तुरा इम्तियाज़ है, ये सियासत बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जो माजी के अंदर करते आए और आज उन्होंने इसका इजहार किया। ये हमेशा से चीफ जस्टिस को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और आर्मी चीफ को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और आज आप देख लें जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो इसी का शाखसाना है। आज जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो इसी मकसद के तहत हो रहा है कि चीफ जस्टिस को भी कंट्रोल किया जाए, चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का लाया जाए और आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का ला के तो उसको एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाज़मत में तोसी दी जाए या मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा दी जाए, जो इन्होंने अब कर दिया है। लेकिन मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, इसके बारे में इन्होंने हमेशा से अपना मर्जी का चीफ जस्टिस लाने की कोशिश की और आज भी इन्होंने यही काम किया। इन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और उसके बाद आइनी बेंच का सरबराह अपना शख्स जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगा दिया। अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को जब लगाया गया, तैनात किया गया, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया, तो उनसे बड़ी उम्मीद थी, उनसे बड़ी उम्मीद की जा रही थी, उनसे बड़ी तवक्को थी कि ये जब आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का बोलबाला होगा, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयों का ख़ात्मा होगा और अदलिया को जो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है इसका ख़ात्मा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ऐसा लगता है कि कादी फाइज ईसा की ही एक्सटेंशन है, कादी फाइज ईसा पार्ट 2 है और इसी तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी कादी फाइज ईसा पार्ट 2 है, क्योंकि इन्होंने
26वीं आईनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया, उस केस को, उस मुकदमे को टेकअप करने के बजाय उसके मुताबिक अमल दरामद करना शुरू कर दिया और एक एक करके इन्होंने हुकूमत की सहूलत कारी करना शुरू कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को चाहिए तो ये था कि जिस तरीके से मंसूर अली शाह ने, मुनीब अख्तर ने जजेस कमेटी कॉल की, जजेस कमेटी की मीटिंग बुलाई और कहा कि पहले हमें 26वीं आईनी तरमीम को जो चैलेंज करने की दरख्वास्तें आई हैं उनको टेकअप करना चाहिए और 26वीं आईनी तरमीम को, इसकी हैसियत को, चैलेंज जो किया गया है इसकी हैसियत को पहले हमें परखना चाहिए, जांच पड़ताल इसकी करनी चाहिए और इसके ऊपर फैसला देना चाहिए। बाद में 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अमल दरामद का हमें सोचना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, कोई इसको ख़ातर में नहीं लाया और जुडिशल कमीशन की मीटिंग बुला के आईनी तरमीम के नतीजे में आईनी बेंच भी बना दिया, आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोइनुद्दीन खान को भी लगा दिया। फिर वही है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जहाँ पर सहूलतकारी कर रहा है हुकूमत की, वहाँ पर अमीरुद्दीन खान, और बेंच के अंदर जो जजेस हैं उसमें जमाल मंदोखेर, उसमें मुसरत हिलाली, उसमें ये जस्टिस मोइनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान, ये वो जजेस हैं जो कि हुकूमती जजेस हैं और हुकूमत की ईमा के ऊपर चलते हैं, हुकूमत के कहने पर चलते हैं। इनको शामिल कर लिया। अब आईनी बेंच अगर 7 रुकनी बनाती है तो 4 जजेस तो उनमें अपनी मर्जी के हैं, तो 4-3 से फैसला होगा तो ऑटोमेटिकली हुकूमत के हक़ में होगा। इसी तरह से अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने अपने तमाम इख्तियारात, अपने हाथ बाजू पाँव काट कूट के सब कुछ जस्टिस मोइनुद्दीन खान के हवाले कर दिया, उस बेंच, आईनी बेंच के हवाले कर दिया। तो अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास कौन से मुकदमात हैं? या तो उनके पास तलाक के मुकदमात आएंगे, या उनके पास हलाले के मुकदमात आएंगे, या 3-3, 5-5 मरले के जो मुकदमात हैं प्रॉपर्टी के वो उनके पास आएंगे, या 302 के मुकदमात वो सुनेंगे। इसके अलावा कोई मुकदमा उनके पास नहीं आएगा और सारे जो रियासती मामलात हैं, हुकूमती मामलात हैं, वो सारे के सारे जाएंगे जस्टिस मोइनुद्दीन खान के पास और जस्टिस मोइनुद्दीन खान 4-3 के रेशो से वहाँ पर मेजॉरिटी रखते हैं हुकूमत के हक़ में। ऑटोमेटिकली ये हुकूमती एक बेंच होगा और हुकूमत के हक़ में फैसला देगा। ये है टोटल सूरत हाल इसकी। मंसूर अली शाह ने, मुनीब अख्तर ने बड़ा रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे ये हुआ है कि मंडे वाले दिन, अभी जो इसी हफ्ते में मंडे वाले दिन जो समाअत हुई एक केस की, तो मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर वो आईनी बेंच है तो क्या ये गैर आईनी बेंच है? वो ज़्यादा दिमाग वाले लोग हैं तो ये कम दिमाग वाले लोग हैं। तो अंदर एक लड़ाई और तकसीम पैदा हो गई है और ये आईनी बेंच और गैर आईनी बेंच, और उनके पास ज़्यादा दिमाग है उन जजेस के पास जो हुकूमती जजेस हैं और उनके पास नहीं है। तो अंदर एक लड़ाई और तकसीम पैदा हो गई है। अब हर रोज़ यहाँ से ख़बरें निकलेगी, हर रोज़ यहाँ से हेडलाइंस बनेंगी और हर रोज़ यहाँ से कोई ना कोई धमाका खेस, तहलका खेस इंकशाफात होंगे और आपस की लड़ाई जो है मज़ीद बढ़ेगी। ये हुकूमत का मौक़िफ़ था, हुकूमत का प्लान था जो उन्होंने करके अदलिया को तबाह बर्बाद कर दिया।